अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साथ व्लॉग्स। आज जुम्मा मुबारक है और मेरी तरफ से जुम्मे का मुबारक दिन जो है वो सबको मुबारक हो। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम आ सकती है, जा सकती है, कोई इसका फ़िक्स टाइम नहीं। और मैंने जाना था जुम्मा बाज़ार। हमारे यहाँ पे जुम्मे वाले दिन एक बाज़ार लगता है जिसे सब लोग जुम्मा बाज़ार कहते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाना था, तो मैंने सोचा कि उस जाने से पहले मैं कपड़े प्रेस कर लूँ अपने और अपने हस्बैंड के। तो ये मैंने ये ड्रेस निकाला था आज, और ये मेरा ड्रेस है। मुझे जो इसका फ्रंट प्रिंट है ना, गला मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो इसका फ्रंट प्रिंट है आगे दामन वाला, वो मुझे इतना पसंद नहीं जितना मुझे बैक वाला पसंद है। बैक पे उन्होंने कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे जो है वो प्रिंट किए हैं, जो गले से मैच करते हैं। इसके साथ है मेरी शलवार है इसके साथ, जिसके ऊपर मैंने बटरफ्लाइज बनवाई थी, और साथ में इसके शॉल है। तो अपना ड्रेस मैंने प्रेस कर लिया है, और अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ड्रेस के साथ जो है वो अपने हस्बैंड का भी ड्रेस प्रेस कर लूँ। ज़ाहिर है फिर उन्होंने भी जुम्मा पढ़ने जाना है, तो मेरे साथ ही वो जुम्मा बाज़ार जाएंगे। और शाम टाइम इतना रश होता है कि वहाँ पे जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे वैसे भी जो है वो चाहे मैंने कम चीज़ें खरीदनी हो, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं पूरा बाज़ार जो है वो घूमूँ और देखूँ कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और आज तो मैंने सोचा है कि मैं पूरे जुम्मा बाज़ार की जो है वो वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारा जुम्मा बाज़ार जो है वो इस तरह का होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रही थी ड्रेस प्रेस, और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि वो बाइक जो है वो निकालें बाहर। तो आई थिंक उन्होंने बाइक बाहर निकाल ली है, और क्योंकि मुझे वो हॉर्न दे रहे थे बाइक बाहर निकाल के। अच्छा, बाइक बाहर निकाली और रियान को उन्होंने बैठा दिया, और रहीन का वेट कर रहे थे। अब रहीन को पहले हमने कहीं जाना होता तो मेरी सास घर होती थी, तो रहीन को अम्मी के पास छोड़ के जाते थे, लेकिन अब अम्मी कश्मीर गई हुई हैं, तो इस वजह से रहीन को जो है हम साथ लेकर जा रहे हैं। रहीन साहिबा भी बैठ गई हैं और रियान भी, और अब वो मेरा वेट कर रहे हैं, और रियान मुझे आवाज़ें दे रहा है। जी, तो हम पहुँच गए हैं जुम्मा बाज़ार, और यहाँ पे जो है एंट्रेंस पे जब हम आए हैं तो सामने आपने देखा चीज़ें लगी हुई थी। और बेसिकली यहाँ पे ना जो है हर कोई अपना अलग अलग स्टाल लेकर आता है। यानी अगर बर्तन वाला है तो उसका अलग स्टाल है, कपड़े वाले का अलग स्टाल है, जूतों वालों का अलग स्टाल है, और ये जो कवर वगैरह है रज़ाइयों और तलाइयों वगैरह के, इनका जो है वो अलग स्टाल है, लेसेस वगैरह का अलग स्टाल है। तो ये अलग अलग स्टाल्स जो हैं वो लगे हुए हैं सबके। और जो है फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी, पता नहीं कितने कनाल में शायद वो जगह है। तो वो सारे जो स्टाल्स वाले हैं फिर वो ना इसका रेंट पे करते हैं। यानी कि जस्ट जुम्मे को वो बाज़ार जो है स्टाल्स लगाते हैं, जुम्मे को ये बाज़ार जस्ट ओपन होता है, और फिर ये सारे स्टार्स वाले मिलकर रेंट पे करते हैं, जो कि उस जगह का मालिक है। और मेरा यहाँ पे आई थी, एक तो मैंने वीडियो बनानी थी आप सबको दिखाने के लिए, और दूसरा ये है कि मेरा प्लान था कि मैं विंटर वेकेशंस होंगी तो मैंने ना अपनी जो मेरी जितनी भी तलाइयाँ थी, मैंने उन सब के लिए जो है वो कवर लेना था। और मैं चाह रही थी कि मुझे एक ही जैसा थान मिले और मैं सारी तलाइयों को सेम कपड़ा एक जैसा जो है वो कवर करूँ। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले चलें, क्यों ना मैं सारी वीडियो बना के आपको दिखा दूँ कि हमारे बाज़ार में क्या चीज़ें होती हैं। जहाँ पे ज्वेलरी का स्टाल अलग होता है, फिर जो जेंट्स के और दूसरे 2 पीस का जो स्टाल होता है वो अलग होता है, 3 पीस का स्टाल अलग होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ ही इन्होंने बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं। जी हाँ, सिर्फ फीमेल्स नहीं बल्कि बहुत सारे मेल्स भी आए होते हैं यहाँ पे, और लेकिन फीमेल्स ज़्यादा होती है, मेल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे स्वीट्स वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, साथ ही केचप वगैरह, ब्रेड वगैरह, और दूसरी तरफ वहाँ प्लास्टिक के बर्तन उन्होंने लगाए हुए हैं। और इतना रश होता है, यकीन करें ईद से 1-2 दिन पहले अगर आप चले जाएँ ना, कामों की तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, और यहाँ पे भी वही वाला हिसाब होता है। जब से ये जुम्मा बाज़ार यहाँ पे लगता है ना, तो लोगों ने कामों के बाज़ार जाना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि औरतें जो है ना वो ज़्यादा इधर जाना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ कि हर हर फ्राइडे को ना मतलब वो जा रही होती हैं वुमेन, मतलब हर फ्राइडे को जाती हैं सुबह। मैं तो स्कूल होती हूँ, और जब स्कूल से छुट्टी पे मैं वापस आ रही होती हूँ बाइक पे, तो सारी औरतें जुम्मा बाज़ार की तरफ जा रही होती हैं। कोई शॉपिंग करके वापस आ रही होती है, कोई जा रही होती है। तो इतना मतलब कि औरतें इस चीज़ें लेती हैं, और गाँव की जो है ये इतना रश होता है कि माशाल्लाह आई थिंक कि ये लोग एक दिन में ही इतना कमा लेते हैं। मैं जब कवर देखने गई ना, तो अंकल से मेरी थोड़ी बहस हुई कुछ, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कस्टमर्स खड़े थे। तो मैं मेरे वहाँ पे देखते थे, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे पैसे जो हैं वो कमा लिए हैं। तो ज़ाहिर है ये लोग भी मेहनत करते हैं, और मेरे ख्याल में ये ना यहाँ पे हमारे गाँव में आकर ये जुम्मे वाले दिन बाज़ार लगाते हैं, और मुझे लगता है कि मुख्तलिफ गाँव में जाते हैं, और कहीं पे ये सोमवार बाज़ार लगाते हैं, कहीं पे मंगल बाज़ार लगाते हैं। आई थिंक कि मे बी ये इस तरह करते हैं, और इस तरह जो है ये पूरा वीक यानी कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, और वहाँ पे अलग अलग बाज़ार के नाम से जो है ये जगह रेंट पे लेते हैं, और फिर वहाँ पे ये अपना बाज़ार लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब विंटर सीज़न है, तो फिर ये जो है स्वेटर्स, कोट्स वगैरह बच्चों के आए हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो एलबी वाली साइड है, यहाँ पे ये जो है ये एलबी वाली चीज़ें हैं, यानी कि ये यूज़ हुई चीज़ें हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मतलब कि न्यू चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो एलबी से चीज़ें लेते हैं। और एलबी की चीज़ें जो हैं वो बहुत मजबूत भी होती हैं। मैंने ना पिछले विंटर सीज़न में मैंने एलबी से शूज़ लिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट से, क्योंकि मैंने जो है वो स्कूल जाना होता है, तो कैजुअल शूज़ के लिए मैंने लिए थे, और अभी तक वो बिल्कुल न्यू हैं और इतने कंफर्टेबल हैं को पहनकर बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ये क्रॉकरी का सारा सामान था ये, और आपको पता है मुझे ना क्रॉकरी बहुत पसंद है। मैं अगर कामों के भी जाऊँ या किसी भी शॉप पे वहाँ पे क्रॉकरी लगी हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और मेरा दिल करता है मैं सारी की सारी क्रॉकरी अपने घर ले आऊँ। बहुत सारी चीज़ें अब तो न्यू न्यू स्टाइल में क्रॉकरी आई होती है बाज़ार में, तो दिल करता है, और होती बहुत ही एक्सपेंसिव है। हमारे कामों की में ना एक शॉप है, सबसे बड़ी शॉप है, वो तकरीबन 4 फ्लोर पर शायद मुश्तमिल होगी। तो वो जो है उनकी फ़िक्स प्राइस होती है, और उनकी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। वो सारी उनकी जो शो
पीस होते हैं या ये डेकोरेशन में उन्होंने सारी ना क्रॉकरी किस तरह की उनकी डिज़ाइनिंग होती है कि वो दिल करता है कि बंदा उन क्रॉकरी ले और उसको यूज़ ना करे, जस्ट उसको शो पीस के तौर पे घर में रख दे। तो आप और यहाँ पे स्टील के बर्तन वगैरह लगे हुए थे, सारे देगचे वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं। गांव के लोग जो हैं वो स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शहरों में तो लोग अब इनका कम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो है ये सारा ये ना जुमा बाज़ार की अब 3 साइड्स हैं। पहले मैं गई जिस बाज़ार में गई थी वहाँ पे सारी न्यू चीज़ें थी, और फिर दूसरी साइड पे अभी जो कोट वगैरह थी वो सारा एलबी का सामान था, वो अलग से था। और मैं फिर वापस आ गई उसी पहले वाले बाज़ार में, क्योंकि मैंने यहाँ से कवर पता करने थे। मैंने कवर लिया और मैं घर आ गई। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग जो मैं जुमा बाज़ार से करके आई हूँ। और मेरा टारगेट जो था वो ये था कि मैंने विंटर वेकेशन में जो है अपनी जितनी भी तलाइयाँ हैं उन सबको मैंने सेम जो है वो कवर करना है। खैर मुझे सेम कवर तो नहीं मिले, लेकिन जो है वो मैं डिफरेंट ऐसे मिले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना टोटल मैंने ना 8 तलाइयों का जो है ना कवर लेना था। ये 3 तलाइयों के कवर हैं इसके अंदर से, यानी 3 जो है वो तलाइयों के कवर बनना है। और ये इसके बाद ये अलग से है, ये 2 तलाइयों के कवर हैं। मैं चाह रही थी कि मैं ना सेम मुझे मिले, लेकिन यहाँ जुमा बाज़ार से जो है सेम नहीं मिल रहे थे। खैर मुझे कामों के बाज़ार से सेम मिल जाने थे, लेकिन मसला ये था कि फिर वो थोड़ा दूर था, फिर वहाँ से जाएँ उठा के लाएँ। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर ये है कि मैं इधर से ही ले लूँ। तो ये 2 तलाइयों के कवर हैं, और ये थर्ड मैं आपको बताती हूँ। 3 तलाइयों के कवर हैं, यानी 3 ये हो गए, 3 वो और 2, कुल मिला के 8 तलाइयों के कवर हैं जो मैंने जुमा बाज़ार से लाए हैं। और इसके साथ ये मैंने रेडीमेड बना हुआ है, और ये ना रज़ाई का मैंने लाया। अब मेरी जो सारी रज़ाइयाँ हैं वो पहले से कवर हैं, सिर्फ मेरी जहेज़ की जो है उनमें से 2 मेरी रज़ाइयाँ रह गई हैं, जो और मैं ना उनके चाह रही थी बहुत ज़्यादा अच्छे और फैंसी जो है वो मैं कवर लूँ, और वो मैंने कामों की से लेने इंशाल्लाह, क्योंकि जुमा बाज़ार में वैरायटी जो होती है वो बहुत कम होती है और कामों की में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और ये जो ये देखें, ये रेडीमेड है, ये इसके ऊपर जो है वो डोरी लगी हुई है। और ये ओपन कहाँ से होता है, इसकी ज़िप ढूंढते हैं। ये देखें, ये जो है ना ये इसकी ज़िप है, यहाँ से हम इसको खोलेंगे। अच्छा, ज़िप जो है ना ये मुझे पता नहीं था, मुझे आज ही पता चला है। वो अंकल बता रहे थे कि ये जो ज़िप होती है ना, जो तलाइयों के आगे ज़िप होती है, इसके ऊपर ये देखें जो ज़िप होती है, कहते हैं इसके ऊपर जो है ना इसका वो जो हुक सी होती है ना खोलने में, जिसको पकड़ के हम खोलते हैं, कहते हैं वो नहीं लगी होती तलाइयों के। मैंने कहा मुझे इस चीज़ का पता नहीं था यार, मैंने आज पहले तो जाना है। अच्छा, उसके बाद मैंने एलबी में भी मैं गई और मैं देखी मुझे कोई सही चीज़ मिल जाए और जो है विंडो शॉपिंग कर लूँ। अच्छा, ये देखें, ये वहाँ पे ना एलबी में था और ये मुझे ना बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि जो ना इसकी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत ही नाइस थी और बहुत ही अच्छी हुई थी। ये देखें, ये यहाँ पे साइड पे इसकी जिप लगी हुई है, और मैंने ये देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं इसको या तो कोई बच्चों का टेबल गोल हो उसको मैं कवर अप कर लूँ, लेकिन खैर मेरे माइंड में जो है ना फिर ये आया कि क्यों ना मेरा जो पंखा है, जो दूसरा फर्शी पंखा होता है ना, उसका कवर ना मैंने बनाया पर वो मुझसे अच्छा नहीं बना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कवर कर लूँगी, क्योंकि वो पहले वाला जो कवर था वो सही जो है ना वो बंद नहीं होता था, यानी उसको करें बिना उसकी डोरी ऐसे, और ना सही उसको समझो उसको सही पूरा नहीं आया था, क्योंकि मैं जो है इतनी ट्रेन नहीं हूँ स्टिचिंग करने में। खैर ये फिर मुझे ये अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं उस पंखे को यही जो है लगाऊंगी और इंशाल्लाह उसको बहुत सूट करेगा, उसको फिट भी आएगा। अभी तक जो है ये मेरा ख्याल है। यान से हमने जूते लिए थे और यान साहब ने खुद पसंद किए थे, यानी घर में जो है ना उसके स्लीपर जो है वो टूट के थे और ये उसके लिए हम नए स्लीपर लेके आए थे। और जब रियान के लिए तो उसके पापा ने फिर कहा कि रहीम फातिमा के भी ले लें। तो रहीम फातिमा के शूज़ तो माशाल्लाह पहले भी हैं, लेकिन फिर उसके पापा ने कहा कि उस रियान के लिए हैं तो फिर रहीम के क्यों ना लें, ज़ाहिर अभी उनकी वो लाडली बेटी है तो उसके लिए कैसे हो सकता था वो ना लेते। तो यहाँ पे ये रहीम फातिमा के लिए शूज़ लिए हैं हमने, और ये रियान के। बस इतनी दी शॉपिंग थी हमारी आज की जो मैंने जुम्मा बाज़ार से की है। तो ओके गाइज़, आई होप आपको जुम्मा बाज़ार पसंद आया होगा और मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो फुल वॉच किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।